आज हम बात करेंगे प्राकृतिक दोषों के बारे में। जो वात पित्त कफ होता है, इसका प्रमुख स्थान कहाँ है। तो हम एक विषय पर करेंगे आज चर्चा, जो वात के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वायु। तो वात का प्रमुख स्थान होता है मलाशय, कमर, दोनों टांग, दोनों कान, अस्थि यानी हड्डी और त्वचा। अब हम जानेंगे इनके भेदों के बारे में। वात में 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है प्राणवायु। प्राणवायु सिर में होता है। आप सुने होंगे किसी को ब्रेन डेथ हो जाता है गोली लगने के बाद या सर में चोट लगने के बाद, तो प्राणवायु हमारे वहाँ से निकल जाते हैं। प्राणवायु वैसे सारे इंद्रियों में तृप्ति होते हैं, पर इनका मुख्य काम होता है जैसे भोजन को अंदर करना मुख से, आवाज़ को बोलना, ये सारे प्राणवायु के काम होते हैं। आगे होता है उदान वायु। उदान वायु का मुख्य स्थान छाती होता है, नाक, जीभ और कुछ अंग ऐसे भी होते हैं। इनका प्रमुख काम होता है ऊर्जा देना, बल देना। जैसे कोई कार्य करते हैं हम, तो वो बल देता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, वो उदान वायु होता है। इसके आगे होता है व्यान वायु। व्यान वायु खासकर उसका स्थान होता है हृदय में, और उसका काम होता है हाथों को ऊपर नीचे करना, आँखों को बंद करना, जिसे आप हाइड्रोलिक सिस्टम कह सकते हैं, उठाना बैठाना, चलना दौड़ना, ये व्यान वायु का काम होता है। इसके आगे होता है समान वायु। समान वायु पके हुए भोजन को पृथक पृथक करके वो मलों में बांटता है, जो जठराग्नि के पास होता है उसका स्थान। तो 5वां होता है अपान वायु। अपान वायु का काम होता है मूत्र और मूत्राशय और गर्भाशय। ये मलों को बाहर करता है, गर्भ को बाहर अंदर करता है। ये अपान वायु का काम होता है। तो आज हमने बात किया प्राकृतिक के वात दोषों का प्रमुख स्थान। इससे क्या लाभ होगा? जब हम अपने शरीर को चिकित्सक करेंगे, अपने शरीर को उपचार करेंगे, तो ये स्थान को परिचित रहने के बाद हम एग्जैक्ट औषधि को इस्तेमाल करके उस जहाँ पे प्रमुख स्थान दोष दूषित हो गया है, उसको हम वहाँ से शुद्ध कर सकते हैं। आगे हम इसका चर्चा करेंगे कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो वात दोष का आगे हम चिकित्सक के बारे में फिर जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।